तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम है पेन पेपर सॉल्यूशन में आपका। तो बच्चों, आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट 2024 के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेसिस पे एनटीए क्वेश्चन पूछता है। तो नीट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बने रहो चैनल पे। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो। चलिए देखते हैं क्या कहता है। मोलिलिटी ऑफ 10% बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन विल बी। फिर डी का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 g ml-1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन है, मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, काफ़ी गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या सॉल्व आता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए इसका सबसे पहले हम ले लेंगे m इक्वल टू परसेंट W/W इंटू D इंटू 10 बाय MW, ठीक है। अब इसको ले लेंगे इक्वल टू करके 10 इंटू 1.2 इंटू 10 बाय 14। अब ये सबको मल्टीप्लाई करके आपका जो भी कट के आएगा ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 3m, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब एक बार सॉल्यूशन अच्छे से देख लो, फिर हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm ऑफ Hg when a non-voltage salt was added to the solvent. The mole fraction of the salt in the solution is, ठीक है, solution is 0.2. What should be the mole fraction of the solvent if the decrease in vapor pressure is found to be 20 mm of Hg? इसमें पूछा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। मेरे चैनल पे बने रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले हम ले लेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में P0 माइनस PS इक्वल टू 10 XB इक्वल टू 0.2। तो ये 10 दिया हुआ है, 10 ले लिए, P0 ले लिए इक्वल टू 0.2, ठीक है। इतना कर लेने के बाद ये सबको जैसे ही करोगे आपका आ जाएगा आंसर 50, ठीक है। अब केस 2 पे चलते हैं, केस सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पे भी P0 के बाद माइनस लेके PS, यहाँ ले लेंगे 20/XA को वाट मान लेंगे, ठीक है। अब 9 करके इसको 20 लिए थे, इसको 20 ले लेंगे, ठीक है। आपको बच्चों दिख रहा है, चलिए दिख रहा है 20/P0 इक्वल टू XB। XA यहाँ डैश दिया हुआ है, XB ले लिए, फिर कर देंगे P0 जो निकला था 50, इसको 50 में ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों को ले लेंगे, यहाँ 20 है, यहाँ 50 है, ये दोनों को कर लेंगे। P0 जो निकला था अपना 50 निकला था, तो 20 P0 की जगह पे 50 इक्वल टू XB। अब ये दोनों को जैसे ही काटोगे तो काट के आ जाएगा आपका 0.4, तो XB हो गया। अब XA जो पूछा है, XA कितना होगा, तो XA मान हो जाएगा आपका 4×2 6, 0.6। ये हो गया आपका आंसर। अब अच्छे से एक बार सॉल्यूशन देख लो। केस 1 यहाँ से लेके फिर यहाँ तक है, केस 2 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 0.6। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया है इन द प्रोसेस ऑफ Mg दिया हुआ है ऑफ सिल्वर इज डिपोजिशन व्हेन 4 एम्पियर दिया हुआ है ऑफ करंट फॉलो फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। फिर से बोला गया है द अमाउंट ब्रैकेट में दिया गया है इन G ऑफ सिल्वर, फिर बोला गया है 6 एम्पियर, यहाँ 4 एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ 6 एम्पियर दिया हुआ है,
ऑफ करंट फ्लोइंग फॉर 40 सेकेंड विल बी, मतलब करंट फॉलो होगा, मतलब 6 एम्पियर पे जो करंट फॉलो होगा 40 सेकेंड, तो उसके बाद विल बी कितना होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या होता है आंसर। तो आप मेरे चैनल पे बने रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। सबसे पहले हम ले लेंगे W1 बाय W2, ठीक है। फिर यहाँ ले लेंगे Q1 Q2, ठीक है। फिर W1 फिर W2, तो वैल्यू दिया हुआ था I1 I2, ठीक है। फिर यहीं पे T1 T2 ले लेंगे, ठीक है। T1 T2 इतना तक हो गया। अब आपको इसमें करना है M बाय W2, ठीक है। यहाँ अब इस सबको इंटू कर देंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ था 4 एम्पियर 6 एम्पियर 2 एम्पियर 2 मिनट्स दिया हुआ था। तो सबसे पहले 4 एम्पियर इंटू 2 मिनट इंटू 60 सेकेंड होता है, तो 60 ले लेंगे, ठीक है। 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। यहाँ 6 एम्पियर इंटू 14 दिया हुआ था आपका, तो ये ले लिए। अब जैसे ही इसको काटोगे W2 निकल जाएगा आपका। W2 आ गया आपका वैल्यू M बाय, ये कट के M बाय 2G। तो आप एक बार अच्छे से सॉल्यूशन देख लो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ गए क्वेश्चन 4 पे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ऑफ 0.10 एंड सॉल्यूशन ऑफ CaI2 is 100 as centimeter square EQ minus 1 at 298 K. Cell constant of the cell is 0.25 centimeter minus 1. फिर से बोला गया है how much current will follow when the potential difference between the electrode is 5 volt. तो चलिए अब देखते हैं 5 वोल्ट को। तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहो। अब क्वेश्चन देख लो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके क्या आता है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले K ले लेंगे। K इक्वल टू 100 इंटू 0.1 बाय 1000 से कर देंगे, ठीक है। अब इक्वल टू 0.01। तो फिर R ले लेंगे G नॉट स्टार बाय K। ये पॉइंट याद रखना, यहाँ स्टार नहीं भी दोगे तो चलेगा, सिर्फ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब फिर इसके आगे देख लो V बाय I इक्वल टू 25 इक्वल टू I इक्वल टू 5 बाय 25। तो ये जैसे ही कट के आएगा तो आपका आ जाएगा 0. कटेगा तो 0.2 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। एक बार अच्छे से देख लो, देख सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप फुल वीडियो देखो तभी समझ पाओगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो। आपसे गुजारिश है फुल वीडियो देखो और मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फॉर ए केमिकल रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन दिया हुआ है। फिर बोला गया है द रेट ऑफ जेट दिया हुआ है 0.05 मोल, ठीक है, पर मिनट्स। फिर से बोला गया है द रेट ऑफ डिसएम्पियर्स ऑफ एक्स विल बी। इसमें एक्स विल बी पूछा गया। तो इसको कैसे निकालते हैं आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि सारा क्वेश्चन में ही आपका मतलब सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो इस बार ध्यान से जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको शायद आगे क्वेश्चन ना बने, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्यूशन। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व पे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था आपका पॉइंट 2x, ठीक है, प्लस y और z निकालना था आपका, ठीक है। तो हम ले लेंगे 1/2, इसको dx मान लेंगे बाय dt, ठीक है, इक्वल टू माइनस dy dt, फिर से dz बाय dt, ये z है, ठीक है। अब माइनस जो लिए थे माइनस dx बाय dt जो लिए थे, अब इसको पलटा के इसका वैल्यू ले लेंगे 0.1 मोल, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। काफ़ी सॉल्यूशन इजी था, आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपका कोई भी सवाल हो कि इस टाइप का कैसा भी हो तो आपसे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। तो बच्चों हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछते हैं, हर एक साल एनटीए पूछता है, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। मैं इसका सॉल्यूशन करके दूंगा, कैसे बनाना है आपको काफ़ी ईजी वे में बताऊंगा। आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, काफ़ी ईजी वे में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द रेट ऑफ रिजेक्शन, ठीक है,
व्हेन इज टेम्परेचर चेंज फॉर 300K to 310K, ठीक है। फिर एनर्जी ऑफ सच ए रिजेक्शन विल बी, आपका यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है, लॉन्ग 3 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। अब अच्छे से ध्यान से देखना, स्किप मत करो वीडियो को, बने रहो मेरे चैनल पे। चलिए अब चलते हैं 6 का सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए सबसे पहले लॉन्ग ले लेंगे, लॉग K2/K1, ठीक है। फिर ई नोट ले लेंगे, जो भी वैल्यू दिया हुआ था अपना, यहाँ वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ 3.03R ले लेंगे। फिर1/T1 माइनस का साइन देके फिर 1/T2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ले लेंगे K2/K1 इक्वल टू R2/R1। तो ये 3 हो जाएगा, इसको गिवन मान लेंगे, ठीक है, इसको गिवन मान लेंगे। फिर T1 इक्वल टू 300K आ जाएगा। फिर T2 आ जाएगा आपका, T2 जो दिया हुआ था वैल्यू आप 310 दिया हुआ था, ठीक। अब ये दोनों को R मान के, अब इसको ध्यान से देखना, R मान के 2 CL K-1 मोल -1, ये आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बस आप इसको लिख के लेकिन बनाना, इससे आपको आइडिया मिलेगा। अब log 3 जो दिया हुआ था, ठीक है, log 3 ले लेंगे इक्वल टू जो भी वैल्यू यहाँ आगे में पहले बैठाए थे इक्वल टू करके E0/2.303R। अब T1 T2 जो दिया हुआ था, ये T1 T2 जो दिया हुआ था, इसका वैल्यू बैठा देंगे 1/300, ठीक है, -1/310। तो इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब EA का वैल्यू निकल जाएगा अपना, EA का वैल्यू कर देंगे, EA का वैल्यू सबसे पहले ये ले लेंगे, ठीक है, 2.303 इंटू 2 से कर देंगे इसको, फिर इंटू 300 दिया हुआ था, 300 इसको ले लेंगे, फिर 310, ये आपका 0.48 लास्ट का जो पॉइंट था वो दे दिया। अब ये सबको कर देंगे 10 से डिवाइडेड, 10 से डिवाइडेड करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, इसको जैसे ही 10 से डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 205611.84, ठीक है, कॉल मोल में आ जाएगा, ठीक। अब इसको जैसे ही आप केल्विन में निकालोगे, के में निकालोगे, तो इसका के का वैल्यू आ जाएगा 205.6, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको ध्यान से देख लो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। तो बच्चों हम आ गए क्वेश्चन नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन हम आपके लिए रख रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो तब तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ, और ये आप ध्यान में रखना, इसका कमेंट करके आपको बताना है। आप वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन पेपर सॉल्यूशन में बने रहने के लिए धन्यवाद।